हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विसेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। और ये आपका डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन का एक अच्छा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। उसकी प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना ली है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्विसेज की। तो सर्विस की अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड के जितने भी सर्विस होते हैं वो क्या हैं। सर्विस एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे हम कोई भी बैकग्राउंड में ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी जो भी एंड्रॉयड के अंदर सर्विस होती है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे हम कोई भी, अगर हमें बैकग्राउंड में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में अगर हम चाहते हैं बैकग्राउंड में हमारी म्यूज़िक प्ले हो तो इसके लिए हम सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें नेटवर्क ट्रांजैक्शन को हैंडल करना है बैकग्राउंड में तो भी हम इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस करना है, ठीक है। देन आपका अगर कंटेंट प्रोवाइडर से इंटरैक्ट करना है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि है आपका सर्विस, एंड्रॉयड सर्विस। ओके, सो यहाँ पे आपका अगर मान लीजिए यहाँ आप म्यूज़िक चला रहे हो, इसके साथ साथ आप कुछ और काम कर रहे हो तो बैकग्राउंड में आपकी म्यूज़िक प्ले होती रहती है, वो स्टॉप नहीं होती है। तो वो ऐसी सर्विस इसी को कहते हैं कि आपका जो सर्विस हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम क्या कर सकें, अपने बैकग्राउंड में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें और हम साथ साथ उसमें अपना काम भी करते रहें। ओके, नाउ इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका कोई भी यूआई नहीं होता है, ठीक है। इट डजंट हैव एनी यूआई, यानी यूज़र इंटरफेस नहीं होता है इसमें। ये आपका क्या होगा, बैकग्राउंड में आपका प्ले हो रहा है तो वो एज अ सर्विस काम कर रहा है। तो सर्विस जो होती है वो आपकी बैकग्राउंड में इनडेफिनेटली रन होती रहती है, यानी आप इनडेफिनेट टाइम तक आपका रन होता रहेगा सर्विस, जब तक आप उसको एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते हैं। यानी वो एप्लीकेशन जब तक डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है तब तक सर्विस जो है वो रन करती रहती है इनडेफिनेट टाइम तक, ठीक है। नेक्स्ट है मोर ओवर सर्विस। सो सर्विस जो है वो आपकी बाउंडेड भी हो सकती है किसी कंपोनेंट के थ्रू, जिससे कि वो क्या कर सके, इंटरएक्टिविटी को परफॉर्म कर सके और आईपीसी यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को भी परफॉर्म कर सके। तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कंपोनेंट से बाउंडेड होती हैं, यानी कोई भी सर्विस कोई भी कंपोनेंट, मान लीजिए एक्टिविटी है तो एक्टिविटी एक ऐसे कंपोनेंट है जो आपका क्या होता है, उसमें आपकी सर्विस बाउंड होती है। तो इस तरह से आपका कोई भी कंपोनेंट सर्विस से बाउंड हो सकता है। तो यहाँ पे आपका वो क्या करेगा, उससे इंटरएक्टिविटी कर सकता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर सकता है। मान लीजिए फिर उसके बाद आपका ये जो सर्विस होता है वो दो टाइप का इसीलिए होता है, टू फॉर्म्स होते हैं सर्विस के। लाइफ साइकिल जो है आपकी सर्विस की लाइफ साइकिल है, उसमें आपके दो पार्ट्स को फॉलो करती है आपकी सर्विस की लाइफ साइकिल, जिसमें आपका होता है स्टार्टेड और बाउंड। तो स्टार्टेड आपकी एक पाथ होती है, दूसरी पाथ होती है बाउंड। तो इसको देख लेते हैं। तो ये आपकी है एक सर्विस की लाइफ साइकिल। तो सर्विस में जो लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं तो ये देख लेते हैं। पहला तो मेथड होता है आपका कॉल टू स्टार्ट सर्विस मेथड, और फिर होता है ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट कमांड, देन आपका सर्विस रनिंग, एंड देन होता है यहाँ पे आपका जब सर्विस स्टॉप होने लगता है क्लाइंट के थ्रू तो यहाँ ऑन डिस्ट्रॉय, देन सर्विस शट डाउन। तो ये होता है पूरा अनबाउंडेड सर्विस में, ठीक है। और अगर बाउंडेड सर्विस है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका बाइंड सर्विस मेथड यहाँ पे कॉल किया जाता है। देन ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड, क्लाइंट आर बाउंड टू सर्विस, देन अनबाइंड करेंगे उसको और डिस्ट्रॉय कर देंगे, देन शट डाउन हो जाएगी आपकी सर्विस। तो ये आपका बाउंडेड सर्विस होता है, ठीक है। तो दो टाइप के सर्विस के पास होते हैं। अनबाउंडेड के लिए सर्विस होती है, यानी जो जिसमें आपके कंपोनेंट्स सर्विस से बाइंड नहीं होते हैं, बाउंड नहीं होते हैं, और एक बाउंडेड सर्विस होती है जिसमें आपके कंपोनेंट्स सर्विस से बाउंड होते हैं, ठीक है। तो पहले की बात कर लेते हैं जिसमें आपका होता है स्टार्टेड सर्विस। स्टार्टेड सर्विस क्या है, जब आपकी सर्विस अगर मान लीजिए स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब सर्विस स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट होने का मतलब है कि जब हमारा कंपोनेंट क्या करेगा, कॉल करेगा स्टार्ट सर्विस मेथड को, तब हमारी सर्विस क्या होगी,
स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी मान लीजिए अगर एक्टिविटी है तो एक्टिविटी भी हमारा क्या है, एक एंड्रॉयड का कंपोनेंट है। तो अगर एक्टिविटी आपकी स्टार्ट सर्विस मेथड को कॉल करती है तो आपकी सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो आपकी सर्विस है वो बैकग्राउंड में इनडेफिनिट टाइम तक रन होती रहेगी, यानी वहाँ पे आपकी लिमिट नहीं है, वो रन होती रहेगी जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे। और स्टॉप कैसे करेंगे, बाय यूजिंग स्टॉप सर्विस मेथड। तो स्टॉप सर्विस मेथड का यूज़ करके आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, सर्विस अपने आप भी वो स्टॉप हो सकती है सर्विस। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टॉप सेल्फ मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। यानी स्टॉप सेल्फ मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने सर्विस को वो सर्विस खुद ही क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टॉप सेल्फ मेथड। ठीक है, नेक्स्ट होता है बाउंड सर्विस। तो बाउंड सर्विस में क्या होता है, ऐसी सर्विस जिसमें आपका कोई भी अगर कंपोनेंट है, लाइक मान लीजिए क्लाइंट है, तो वो अगर बाइंड सर्विस मेथड को कॉल करता है तो वो सर्विस क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है। तो सर्विस कब बाउंड होती है, जब कोई भी अनदर कंपोनेंट लाइक क्लाइंट अगर बाइंड सर्विस मेथड को कॉल करता है तो यहाँ पे आपकी सर्विस बाउंड हो जाती है। क्लाइंट जो है उसको अनबाइंड भी कर सकता है सर्विस को। इसके लिए क्या यूज़ करेगा, अनबाइंड सर्विस मेथड को यूज़ करेगा। यानी कोई भी क्लाइंट किसी भी सर्विस को अनबाइंड कर सकता है, अगर बाइंड है तो अनबाइंड कर सकता है। इसके लिए वो यूज़ करेगा, इसको लिए कॉल करेगा किस मेथड को, अनबाइंड सर्विस मेथड को। ठीक है, सर्विस आपकी स्टॉप भी हो सकती है। ठीक है, यानी आपके सर्विस जो है वो आपकी स्टॉप नहीं हो सकती जब तक वो क्लाइंट जो है वो अनबाइंड इस सर्विस को ना कर दे। ठीक है, तब तक वो क्या होगी, आपकी सर्विस स्टार्ट ही रहेगी। तो जब आपकी क्लाइंट क्या कर देगा, अनबाइंड कर देगा सर्विस को, तो वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपका समझा दिया गया। अब देखिए इसमें एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, म्यूज़िक को प्ले करना है बैकग्राउंड में। ठीक है, बैकग्राउंड में मुझे म्यूज़िक प्ले करना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं स्टार्ट सर्विस मेथड को कॉल करूँगी। ठीक है, इससे हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, बट आई वॉन्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द करेंट सॉन्ग। ओके, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें करेंट सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन चाहिए है, जो भी प्ले हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी सर्विस को बाइंड कर देंगे। ठीक है, जो हमें करेंट सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बाउंड सर्विस का एग्जांपल है कि पहले स्टार्टेड कैसे हुआ सर्विस। सबसे पहले हमने अगर म्यूज़िक को प्ले करना है बैकग्राउंड में तो हमने स्टार्ट किया स्टार्ट सर्विस मेथड को कॉल करके, और हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई। अगर हमें करंट सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमने बाइंड कर दिया सर्विस को। इससे वो जो आपकी सर्विस है वो इन्फॉर्मेशन देती रहेगी उस करंट सॉन्ग की। ठीक है, नेक्स्ट अब मान लीजिए अगर आपको अनदर एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल ऑफ सर्विस इन एंड्रॉयड क्या होगा कि आपने ऑडियो प्ले किया बैकग्राउंड में। ठीक है, अब ये ऑडियो जो है वो आपकी स्टॉप तब तक नहीं होगी जब तक आप किसी क्या कहते हैं, आप उसको स्टॉप नहीं कर देते हैं। अगर आप किसी अनदर एक्टिविटी पे स्विच भी कर जाते हैं तो वो आपकी ऑडियो जो है वो स्टॉप नहीं होगी, वो बैकग्राउंड में प्ले होती रहेगी। और इस ऑडियो को स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विस को ही स्टॉप करना पड़ेगा। यानी जब तक आप सर्विस को स्टॉप नहीं करेंगे वो आपकी प्ले होती रहेगी, स्टार्ट रहेगी। ठीक है, वो स्टॉप तभी होगी जब आप बाइंड सर्विस को कॉल कर देंगे या फिर आप उस सर्विस को स्टॉप कर देंगे। फाइन, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है स्टार्ट सर्विस, स्टॉप सर्विस एंड नेक्स्ट पेज। ठीक है, जब हम स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे स्टार्ट सर्विस पे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट सर्विस, यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा सर्विस क्रिएटेड। ये सब हम प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। तो स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करते ही हमारा सर्विस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम स्टॉप सर्विस पे हम अगर क्लिक कर देते हैं यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्विस स्टॉप हो जाएगी। यानी जब हमें स्टार्ट करना होगा तो हम स्टार्ट सर्विस मेथड को कॉल करेंगे, जब स्टॉप करना होगा तो स्टॉप सर्विस मेथड को कॉल करेंगे। तो इस तरह से हमारा सर्विस स्टार्ट भी हो जाएगा और सर्विस स्टॉप भी हो जाएगा। आई होप आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सर्विस का कि सर्विस एक्चुअल में क्या होती है एंड्रॉयड के अंदर। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।